नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। अखिलेश यादव दादरी पहुंचे। दादरी में जबरदस्त तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ सब पर फायर दिखे। कम से कम 1.5 घंटा वो मंच से बोले और मंच से बोलते हुए उन्होंने गुर्जरों के सम्मान में तमाम बातें कही। उत्तर प्रदेश में राजनीति को खुले तौर पर चुनौती के तौर पर स्वीकार करते हुए उन्होंने रण में अपनी जो उपस्थिति है उसको दर्ज करा दिया। अखिलेश यादव दादरी गए, आपने देखा, लेकिन अखिलेश यादव दादरी में जनसभा के बाद कहां गए यह बात आपको पता है? वो आए तो लखनऊ से डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से थे, लेकिन गए दादरी से वापस हेलीकॉप्टर से नहीं। जी, दादरी से निकलना और लखनऊ वापस आने के बीच में अखिलेश यादव कहीं गए थे, और ऐसा गए, ऐसी जगह गए जिसके बाद ऐसी चर्चाएं जन्म लेने लगी हैं कि फिर पूछिए मत। जी, यही तो दिलचस्प खबर है जो आपके लिए ढूंढ कर लाया। दादरी में जहां अखिलेश यादव जनसभा कर रहे थे उसके कुछ दूरी पर जेवर एयरपोर्ट है, आपको पता है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आए थे एक दिन पहले 28 तारीख को। और उसी दादरी से थोड़ी सी दूर पर है मायावती का गांव, मायावती का नेटिव प्लेस बादलपुर। ये बात आपको पता है? अखिलेश यादव ने दादरी में जनसभा खत्म की, उसके बाद वो चले गए मायावती के गांव बादलपुर। बादलपुर में बहन जी के पुराने साथी के घर उन्होंने लंच किया, बड़ी रणनीति बनाई, बड़ी चर्चा की। ये कौन है, यही आपको बताने जा रहा हूं। अखिलेश यादव बादलपुर में पहुंच गए गजराज सिंह नागर के घर। गजराज सिंह नागर बहन जी के बड़े खास नेताओं में गिने जाते थे। बहन जी ने उन्हें चुनाव भी लड़ाया था 2017 का। किठौर मेरठ की एक विधानसभा है, वहां से वो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे। लेकिन 2022 में बहन जी से उनकी खटपट हुई, कुछ अच्छा नहीं बना, पार्टी से वो बाहर निकाल दिए गए, उन्होंने बसपा छोड़ दी और वो आ गए अखिलेश यादव के साथ। ये इकलौते नेता ऐसा थे जो चुनाव हारने के बाद, मतलब समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, वरना अमूमन आपको पता है कि चुनाव से पहले नेता ज्वाइन करते हैं। लेकिन गजराज सिंह नागर समाजवादी पार्टी के चुनाव हारने के बाद सपा में आए थे, अखिलेश यादव ने उन्हें सचिव बनाया। अब उन्हीं नागर साहब के घर अखिलेश यादव पहुंचे और वहां पर उन्होंने लंच किया। उस लंच के बाद लगभग आधे से 1 घंटे तक, बहुत लंबी चौड़ी, तो बादलपुर में अखिलेश यादव पहुंचे और गुर्जरों के सम्मान में उन्होंने ताल ठोक दी। मायावती के गांव में उन्होंने सेंधमारी की है, और यह गांव जाटव और गुर्जरों का बड़ा आबादी वाला इलाका है। यहां पर अखिलेश यादव का जाना, मायावती के गांव में सेंध लगाना एक बड़ा मैसेज कन्वे करता है। यानी कि मंच से तो वो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब के खिलाफ बरसे, मायावती के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद मायावती के गढ़, मायावती के गांव, मायावती के किले में पहुंच गए और लंच किया गजराज सिंह के घर। गजराज सिंह बसपा में बड़े कद के नेता रहे हैं, बहन जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं, और चूंकि वो बहन जी के गांव से थे इसलिए उनकी मायावती से करीबी ज्यादा थी। ये बात तो जग जाहिर है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, वो वहां से 22 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में। गजराज सिंह यादव इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी पत्नी अध्यक्ष हैं, और उनका पॉलिटिकली रसूख बड़े कद का रहा है। तो क्या गजराज सिंह नागर के कंधे पर बंदूक रख के अखिलेश यादव मायावती के गढ़ में सेंधमारी कर रहे हैं? और अगर गजराज सिंह नागर पर अखिलेश यादव ने भरोसा कर लिया तो वो किस तरह से बसपा के किले में डैमेज कर देंगे? आपको क्या लगता है? क्या सोचते हैं आप अखिलेश यादव के गजराज सिंह के घर जाने, वहां पर लंच करने और वहां से सियासी तिकड़म को सेट करने की कहानी को? बताइएगा आपकी क्या राय है? अखिलेश यादव के वहां जाने को आप कैसे देखते हैं? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। और अगर गजराज सिंह नागर चुनाव लड़ते हैं या लड़वाते हैं तो उसका फायदा या नुकसान सपा को कितना होगा, बसपा के लिए वो कितना डेंट करेंगे, आप बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।